हेलो एवरीवन, तूफानी पहाड़ी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि कल न्यूज आई थी कि एचपीएसएससी को सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि निलंबित कर दिया गया है। तो ऐसे में काफी स्टूडेंट काफी डिप्रेस्ड मोड में थे कि किस तरीके से आगे चलेगा, हमारे एग्जाम्स का क्या होगा। जेओए आईटी का एग्जाम ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। सेक्रेटरीट का पेपर का रिजल्ट तो आया, लेकिन आगे प्रोसेस क्या रहेगी, है ना, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या होगी। एचबी सब इंस्पेक्टर का फॉर्म निकल चुके हैं, 28 वैकेंसीज हैं, लेकिन अब एग्जाम होगा या नहीं होगा या कब होगा, तो ये बहुत सारे डाउट हैं काफी स्टूडेंट्स के। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, इसमें आपको हर एक चीज पता चलेगी कि अब किस तरीके से सारी की सारी रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो दोस्तों देखो, जब भी मैं बात करता हूँ एचपीएसएससी की, तो आपके दिमाग में एक डाउट रहता ही है हमेशा। जब हम ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस में मैं आपकी लेता था जेओआईटी के लिए कंप्यूटर की क्लासेस, तो उसमें भी आप कहते थे कि जेओआईटी के पहले जो एग्जाम हुए हैं, चाहे 939 है या उससे पिछले वाले पेपर हैं, उन सब पे स्टे लगा हुआ है ना, कोर्ट में केस चल रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। अभी जो पेपर होना था 965 वाला भी, इसमें भी सारे स्टूडेंट आएंगे, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, बहुत कुछ कहते थे आप इसके बारे में। तो एचपीएसएससी की अगर हम बात करें तो शुरू से ही ये बदनामी थी, है ना। पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर कैंसिल हो रहे हैं, पेपर हो ही नहीं रहे हैं, रिक्रूटमेंट आने में देरी हो रही है। तो ये काफी चीजें इनके ऊपर पहले ही ब्लेम लगते रहे। लेकिन जैसे ही नई गवर्नमेंट आई और नई गवर्नमेंट आने के तुरंत बाद ही ये पहला स्कैम था, है ना, 965 के पेपर लीक हो गए। तो ये ऐसा एक बोल्ड स्टेप लेना बनता भी था गवर्नमेंट के द्वारा। तो उन्होंने क्या किया, एचपीएसएससी को सस्पेंड कर दिया। अब सस्पेंड की बात करें तो सस्पेंड करने में और अबोलिश करने में डिफरेंस होता है ना। सस्पेंड करने का मतलब ये होता है कि इसको निलंबित किया गया है, यानी कि अभी के लिए जो भी ये कार्य कर रही थी, जो भी ये काम कर रही थी, उसको रोका गया है। ठीक है। अब इसका इंपैक्ट क्या है कि जितने भी एग्जाम्स इसने कंडक्ट किए हैं लेटेस्ट, जिनका भी ज्वाइनिंग नहीं आया है, या फिर जो एग्जाम अभी कंडक्ट होने हैं, ठीक है, जैसे जेओआईटी का पेपर कंडक्ट होना है, एचबी सब इंस्पेक्टर का पेपर कंडक्ट होना है, ठीक है, जब 27-28 को और भी काफी पेपर थे आजकल में जो कंडक्ट होने थे, वो अभी नहीं होंगे, है ना। मतलब एचपीएसएससी को क्या किया है, ये कह सकते हो कि आपकी टेम्पररी अभी ये क्लोज्ड है, अभी ये कोई भी काम नहीं करेगी। चाहे पिछले एग्जाम जो कंडक्ट हो भी चुके हैं, उनकी भी जो आगे रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है वो भी अभी रुक जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 2500-2600 के अराउंड जो वैकेंसीज थी, जो पोस्टें थी, उनके ऊपर ये डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। अभी जून जुलाई में जो वैकेंसीज आई थी उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा जो पहले वाली वैकेंसी जिनके रिजल्ट पेंडिंग है, उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों होता क्या है, बेसिकली सस्पेंड करने का मतलब क्या होता है, जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से काम ना कर पाए तो उसको दो तरीके से रोका जा सकता है। या तो उसमें जो हाई पोस्ट पे जो पर्सन बैठे होते हैं उनको सस्पेंड किया जाता है, लेकिन जब पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ही कुछ कमियां हो तो उस केस में पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ही सस्पेंड कर दिया जाता है। तो अब होगा क्या बेसिकली कि आने वाले 2 महीने में आप देखोगे, 1 से 2 महीने में फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, फिर से पूरा बोर्ड जो है वो फिर से बनाया जाएगा, नए बंदे लेके आए जाएंगे, उनकी अलग से ही अपना एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ सारे के सारे जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं पिछली वैकेंसी की, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की 28 पोस्टें हैं, ठीक है, चाहे वो जेओआईटी 965 का पेपर है या पिछले वाले पेपर भी हैं, ये एग्जाम जो हैं, जितने भी एग्जाम्स हैं, ये सारे के सारे कंडक्ट होंगे ही होंगे। जो कंडक्ट हो चुके हैं, जिनके ऊपर कोई भी केस नहीं लगा, कोई भी रिट नहीं पड़ी है, उनकी जो रिक्रूटमेंट है वो भी चलेगी, और जो नई जिनके एग्जाम होने हैं अभी, उनके भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है। एचपीएसएससी को सस्पेंड किया गया है, ना कि रिक्रूटमेंट को। रिक्रूटमेंट जैसे चल रही थी उसी तरीके से ही चलती जाएगी। बस देखना यह है कि 1-2 महीने में, 15 दिन में नया बोर्ड बनता है, 1 महीने में बनता है या 2 महीने में बनता है। ठीक है। तो ये जो हमारी न्यूज है, हालांकि ये नेगेटिव न्यूज है, लेकिन स्टिल हम स्टूडेंट्स हैं तो हमको इसको भी पॉजिटिव वे में ही लेके चलना पड़ेगा। आप इसको इस तरीके से कर सकते हो कि हाँ, अब आपके पास 2 महीने का और समय है अपनी प्रेपरेशन को करने का। नो डाउट आप काफी टाइम से प्रेपरेशन कर रहे थे, आपकी ऑलरेडी कंप्लीट थी। मैं जेओए के स्टूडेंट्स को देखता था जो कि सारे आंसर सही देते थे बिल्कुल, तो उनकी तो प्रेपरेशन वैसे ही बहुत अच्छी थी। बट स्टिल अब आपके पास स्कोप है इंप्रूवमेंट का, तो आपने रुकना नहीं है, है ना। इन न्यूज़ के साथ आपने ये नहीं कहना कि अब पढ़ाई बंद करते हैं, बहुत हो गया, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है।
आप अपनी प्रेपरेशन को जैसे चला रहे हो वैसे चलाते जाओ, उसको हायर ग्राफ पे लेके जाना है, लोअर ग्राफ पे नहीं लेके जाना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट इसको इंप्रूव भी करेगी, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोरली गवर्नमेंट की है, पूरा का पूरा जो देश है वो इसको ही देख रहा है, ठीक है। यकीन मानो चाहे ना मानो, अकेला हिमाचल नहीं, आसपास की जो स्टेट्स हैं उनके अंदर भी ये खबर फैल चुकी है कि भाई जो HPSSC है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। कुछ भी जो उसके अंदर जो एक्टिविटीज हुई थी लास्ट कुछ टाइम में, जो भी एक्टिविटीज हुई थी उसके चलते सस्पेंड किया गया है। तो इसमें सिर्फ HPSSC का नहीं हो रहा, जो हिमाचल की गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी एक दब्बा लग चुका है अभी कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो इसको बहुत जल्दी से करेंगे। एक नई ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसी को ही चेंज करेंगे, दोबारा नए बंदे लेके आएंगे और प्रोसेस को स्मूथली चलाने की कोशिश करेंगे। तो आपने प्रेपरेशन को बंद नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर आप JOIT की तैयारी कर रहे हो तो करते रहो साथ साथ, अगर आप सब इंस्पेक्टर की प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसको भी करते रहो, क्योंकि ये मान के चलो कि मार्च तक फिर से एग्जाम कंडक्ट होने शुरू हो जाएंगे। मार्च तक फिर से एग्जाम कंडक्ट होने शुरू हो जाएंगे और इसके ऊपर बहुत तेजी से काम चलेगा। ऐसा नहीं है कि अभी सस्पेंड किया तो 6 महीने बाद फिर से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिक्रूटमेंट एजेंसी है तो इसके ऊपर फास्ट ट्रैक ऑर्डर पे काम चलेगा, ठीक है। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का मोटिव बेसिकली यही था कि आपने बिल्कुल भी अपने आप को डाउन फील नहीं करना है कि अगर HPSSC सस्पेंड हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ाई छोड़ देंगे, ठीक है। इम्प्रूव हर एक चीज जो है वो टाइमली हो जाती है, ये भी फिर से रिकंस्ट्रक्ट होगा, एग्जाम फिर से लिए जाएंगे। बस बात यह है कि आपने पढ़ाई नहीं छोड़नी है, आप जैसे पढ़ रहे थे उसी तरीके से आपने पढ़ते रहना है, ठीक है। और इस न्यूज को पॉजिटिव वे में सोचो कि हाँ हमारे पास अब और समय है अपनी प्रेपरेशन को करने का। तो जहां आपकी कमी रह गई है उस कमी को आप पूरा करिए, ठीक है। और ये वाली जो कमी है ये पूरा करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की है, वो आपकी नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेनी है। तूफानी पहाड़ी यूट्यूब चैनल आप सबके साथ है। हम डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस कंडक्ट करेंगे, जैसे चल रही थी वैसे चलती रहेंगी। अब हमने क्या किया है कि रेगुलर बेसिस पे आपको 4-5 क्लासेस देंगे, जिसमें HPGK की क्लास रहेगी, आपकी GS की क्लासेस रहेंगी, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, आपकी हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस रहेंगी, आपकी रीजनिंग की क्लासेस इसमें रहेंगी। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो इसमें मैथ की क्लासेस भी रहेंगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम करेंगे और वीक में एक दिन यानी कि सैटरडे को आपका मेगा सेशन भी कंडक्ट किया जाएगा JOIT के लिए, ठीक है। ऐसे ही अगर आप सब इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सब इंस्पेक्टर के पेपर के लिए भी पहले 5 दिन जो HPGK की क्लासेस हैं, GS की क्लासेस है, वो आपके लिए आपने जरूर देखनी है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं क्लोज कर रहा हूं। बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी है, हम आपके साथ हैं। स्टिल आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी तरीके का कोई भी इशू आ रहा है स्टडी के रिगार्डिंग, तो मैं अपना पर्सनल नंबर आपको दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे कॉल पे भी बात कर लूंगा। अगर आपको कोई भी इशू है आप व्हाट्सएप करिए, अगर ज्यादा मेजर इशू है तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, डोंट वरी, ठीक है। दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आज का सेशन मैं यहीं पे क्लोज करता हूं। अभी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में मुलाकात होगी हमारी। तब तक के लिए धन्यवाद।